नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब तो एग्जाम के बहुत ही कम दिन बचे हैं, है ना। लास्ट एक महीना रहा है। हेलो पीछे। तो अपन ने जो कल टॉपिक किया था उस टॉपिक का नाम था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। वो कंप्लीट कर लिया 2 क्लासों में। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज देखो, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज अपन ने जिस प्रकार पढ़ा था ना, सेम ब्याज तो वही है, लेकिन इसके अंदर छोटा सा जो परिवर्तन है ये होता है कि इसके अंदर ब्याज पर ब्याज लग जाता है। 1 साल का ब्याज उस मूलधन के अंदर जुड़कर मूलधन प्लस ब्याज जो मिश्रधन बनता है ना, वो मिश्रधन फिर से अगली साल के लिए मूलधन का काम करने लग जाता है और उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगकर जुड़ता जाता है और वही चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक के अंदर जितनी भी बेसिक चीजें वो बताऊंगा। इसके बाद इसके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अपना चक्रवर्ती ब्याज है। सबसे पहले मैं आपको इसका जो बेसिक है वो बता रहा हूं। देखो, टॉपिक का नाम क्या है अपना, चक्रवर्ती ब्याज। बहुत आसान है, साधारण ब्याज से आसान टॉपिक है ये, बस थोड़ा सा समझना है। देखो, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। माना अपना कोई मूलधन है, कितना रुपए, 10,000 रुपए, और इसके अंदर मैंने दर दे दी जैसे 10% है। कितने परसेंट है, 10% है। और मैंने समय दे दिया जैसे 3 वर्ष। कितने वर्ष है, 3 वर्ष। मैं यहां से 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको। एक तो पूछ रहा हूं मैं SI और एक पूछ रहा हूं मैं CI। देखो, अगर ये क्वेश्चन है 10,000 रुपए 10% की दर से 3 साल के लिए उधार दिया जाता है तो साधारण ब्याज कितना होगा, बोलो, पढ़ लिया ना। साधारण ब्याज कितना होगा, 3,000। अरे RT% ही ब्याज नहीं होता क्या, RT% तो ब्याज होता है 10 गुणा 3 यानी 30% ब्याज लगेगा। क्या 30% ब्याज लगने का मतलब है 10,000 का 30% कितना होता है, 3,000 रुपए ये ब्याज लगेगा। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, यही तो पढ़ के आए अपन। क्यों कि 10% का मतलब 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए, जबकि साधारण ब्याज हर साल समान लगता है। क्या तो पहली साल 1,000 रुपए, दूसरी साल 1,000 रुपए, तीसरी साल भी, तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 3,000 रुपए। लेकिन यही क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज में पूछे तो करने का तरीका क्या है। देखो, 3 साल की बात कर रहा है क्या, ये फर्स्ट साल मान लो, ये सेकंड साल मान लो और ये थर्ड साल मान लो। ब्याज की दर तो 10% ही है, तो 10% है। 1,000 का 10% पहली साल ब्याज लगेगा। क्या कितना रुपया, 100 रुपया नहीं होता, कितना रुपये होता है, 1,000 रुपए। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपया। पहली साल 1,000 रुपया लगा तो भाई ब्याज तो दूसरी साल 10% देखें तो 1,000 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। तीसरी साल बात करें 1,000 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर कंडीशन क्या लगती है, 1 साल का ब्याज हो जाता है तो उस ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। पहली साल का 1,000 रुपए ब्याज हुआ है क्या, इस पहली साल की ब्याज पर इस दूसरी साल के लिए भी बोलेगा कि 10% क्या दो, मुझे ब्याज दो। 1,000 का 10% है, यहां लगेगा 100। इस 1,000 रुपए, ये 1,000 रुपए तीसरी साल के लिए भी यूज किए होंगे इसने,
तो इस 1000 रुपए के इस तीसरी साल के लिए भी 10% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। कितना रुपए, 100 रुपए। इस दूसरी साल का जो ब्याज हुआ 1000 रुपए, ये इस अगली साल के लिए भी तो 10% ब्याज लेगा। बोलो कितना रुपए, 100 रुपए। पहली साल का 1000 रुपए का दूसरी साल के लिए जो ब्याज लिया था ना 100 रुपए, इस 100 रुपए पर भी ब्याज का ब्याज लगेगा 10%। तो 100 का 10% है 10 रुपए। बोलो कंप्लीट हो गया क्या, हो गया। अब इस ब्याज को ऐड करो, 1000, 2000, 3000, 3100, 3200, 3300, 3310, 3310 रुपए ब्याज लगेगा। तो राशि 10,000, दर 10%, समय 3 साल। साधारण ब्याज कितना लगा और चक्रवर्ती ब्याज कितना लगा, 3,310 रुपए। ये 310 रुपए ऊपर कहां से आए, ब्याज का ब्याज लगाया। देखो 1, 2, 3, 300 और ये 10 रुपए। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। हाँ, तो ऐसा नहीं करना, मैंने बताया है, करने के तरीके अलग हैं अपने, ऐसे नहीं करने हैं। इसके अंदर देखो, इस प्रकार जब भी क्वेश्चन करते हैं ना, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे जो पहली लाइन बनती है ना, ये पहली लाइन बनती है एसआई की, यानी साधारण ब्याज की। और ये टोटल मामला अगर ऐड कर देना तो ये बनता है सीआई। क्या बनता है, सीआई। और ये एसआई और सीआई का अंतर, ये बीच वाला अंतरित हो जाएगा। 3000 में से 3310 घटाएंगे तो 310 रुपए क्या हो जाएगा, सीआई और एसआई का, सीआई और एसआई का अंतर हो जाएगा। ये बताओ एसआई नहीं है क्या, और ये टोटल सीआई नहीं है क्या। तो 3000 में से 3310 घटाएंगे तो 310 बचेगा, वो सीआई एसआई का अंतर ही होगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा, सीआई एसआई का अंतर ज्ञात करो, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कर लोगे क्या इस प्रकार। लेकिन इस प्रकार नहीं करना है, मैंने ये बताया है किस प्रकार ब्याज का ब्याज लगता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जैसे अपनी राशि है 5000 रुपए, ठीक है, समय कितना है 2 वर्ष, और दर दे रहा हूं मैं जैसे 10% ही दे रहा हूं। तो देखो सीआई ज्ञात करेंगे, तो पहली साल और दूसरी साल। 5000 का 10% कितना होता है, इसका मतलब 500 रुपए पहली साल भी लगेगा और 500 रुपए ब्याज तो दूसरी साल भी लगेगा। साधारण ब्याज पूछता तो 1000 रुपए अपन आंसर दे देते, लेकिन यह चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा है। चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है कि पहली साल का जितना ब्याज बना है ना, इस ब्याज को यानी इस 500 रुपए को आप इस दूसरी साल भी यूज किया होगा, आपने किया है, तो इस 500 पर भी मुझे क्या दो, 10% ब्याज दो। तो 500 का 10% है 50 रुपए। तो बोलो टोटल योग कितना हो गया, 1050। ये आंसर हो जाता, कहने का मतलब ब्याज का ब्याज है। कर लोगे। अब देखो क्वेश्चनों को करना कैसे है, करने के तरीके बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं 3 से 4 प्रकार के आपको टाइप बताऊंगा करने की, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने के। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन एक ही अपन मेथड से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन लेंथ ही चला जाएगा। जो क्वेश्चन जिस प्रकार अपने को लगेगा कि इस क्वेश्चन को अपन इस मेथड से कर सकते हैं और आसान तरीके से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो उसके अंदर वो मेथड लगा देंगे। सबसे पहला मैं मेथड बता रहा हूं, ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था। देखो इस प्रकार होता है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसको आपको बुक में ट्री मेथड के नाम से इसका नाम मिलता है। ये इस प्रकार चलता है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक होता है रेशियो मेथड। क्या होता है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में देखो छोटा सा वही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। देखो मूलधन कितना लिया था सबसे पहले अपन ने 10,000, दर कितनी ली 10%, समय कितना लिया 3 वर्ष। क्वेश्चन तो वही है ना, और सीआई पूछ रहा है, सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है। यही क्वेश्चन है, मैं रेशियो मेथड से कर रहा हूं। रेशियो में सबसे पहले आर या आ रहा है क्या, और यहां रेट के अंदर भी सबसे पहले आर आता है क्या। तो रेशियो मेथड में सबसे पहले किसको पकड़ के लेके आएंगे, दर को पकड़ के लेके आएंगे। 10% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/10। अब ये बोल रहा है
कि 10 रुपया, ये 10 रुपया ना 1/10 है, ये 10 तो अपना है मूलधन है, क्या है, और 1 रुपया क्या है, ब्याज है। 10 रुपया अपना मूलधन है, 10 रुपए पर 1 रुपया क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो मूलधन और ब्याज अगर जोड़ दो तो क्या बनता, मिश्र धन। ये पढ़ा है अपन ने साधारण ब्याज में, मूलधन और ब्याज का योग क्या होता है, मिश्र धन। अब यहां लिखना क्या है, यहां तो एक तो लिखना है मूलधन और एक लिखना है मिश्र धन, दो लिख रहे हैं। बोलो मूलधन कितना, मिश्र धन 11। बताओ समय कितना है, 3 वर्ष है, तो इसकी पावर 3 कर दो, इसकी पावर भी 3 कर दो। 10 की पावर 3 है, 11 की पावर 3 है, 1331। मूलधन कितना, मिश्र धन कितना, मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या होता है, अरे मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या होता है, ब्याज होता है। कर लो सही, मूलधन और मिश्र धन का अंतर करो। मिश्र धन यहां कितना, 11 रुपया, 10 मूलधन है 11 मिश्र धन है, अंतर देखो ब्याज 1 रुपया आ रहा है क्या, यहां देखो अपना मूलधन 1000 रुपये, मिश्र धन 1331 रुपया। मूलधन और मिश्र धन का अंतर ब्याज होता है क्या, कितना हो गया ब्याज बोलो, 331 रुपया ब्याज हो गया। क्वेश्चन ब्याज ही पूछ रहा है क्या। अब ये ब्याज अपना आंसर नहीं है, अपने को अब ये देखना है क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है या मिश्र धन दे रखा है या ब्याज दे रखा है। क्वेश्चन में बोलो क्या दे रखा है, दे क्या रखा है, मैं ये पूछ रहा हूं, मूलधन दे रखा है। ये देखो सबसे पहले क्वेश्चन तो बोल रहा है मूलधन कितना रुपया, अपन बोल रहे हैं मूलधन कितना रुपया, दोनों चीज बराबर है क्या। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, जो चीज पूछ रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मिश्र धन पूछे तो मिश्र धन से मल्टीप्लाई कर दो, ब्याज पूछे तो ब्याज से मल्टीप्लाई कर दो। ब्याज है कितना, 331, 3 0 से 3 3 1 0, बोलो 331 को 10 से गुणा करेंगे 33 10 आएगा क्या। और इधर देखो ये है रेशियो मेथड, जिसके अंदर करना क्या है, दर को पकड़ के लेके आनी है और दर का भिन्न रूप लिखना है 1/10। मैंने बोला भी था, परसेंटेज पढ़ाया था, तो ये भिन्न रूप है ना, ये आगे काम आएंगे आपके। तो 10% का भिन्न रूप 1/10, कहने का मतलब 10 पर 1 रुपया ब्याज, 10 रुपया मूलधन है 1 रुपया ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो गया, 11 रुपया। लिखने का तरीका मूलधन और मिश्र धन के रूप में लिखेंगे इसको, 10 11, साल 3 तो क्यूब कर दिया, साल 2 आए तो स्क्वायर कर देंगे बस, ठीक है ना। साल 2 आए तो स्क्वायर कर देंगे, साल 3 है तो क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब 1000 रुपए, 11 का क्यूब 1331, 1000 रुपए मूलधन है तो 1331 रुपये मिश्र धन है। इन मूलधन और मिश्र धन का अंतर हमेशा क्या होता है, ब्याज होता है। जो क्वेश्चन में दे वो अपने को बराबर में रखना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूलधन, क्वेश्चन तो बोल रहा है मूलधन 10,000 रुपए है, अपन बोल रहे हैं मूलधन कितना है, 1000 रुपए, दोनों चीज बराबर है क्या, बराबर है। तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 10,000 बटा 1000। क्वेश्चन में जो पूछे उससे गुणा करना है। क्वेश्चन में पूछ किस क्या रखा है, चक्रवर्ती ब्याज, और अपना चक्रवर्ती ब्याज कितना आया, 331 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया क्या, कर लोगे, पक्की बात। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। अरे साइलेंट रखा करो। करो क्वेश्चन को करो। रेशियो मेथड से करना है, ठीक है ना, रेशियो मेथड से करना है, ऐसे ही नहीं करना। रेशियो मेथड आना चाहिए, बताया वो। क्वेश्चन लिख लिया क्या, वो निकालूंगा पीछे वाला। अब तो कर लोगे।
क्या दो? बोलो। अरे रेशियो मेथड लगाना है क्या? क्वेश्चन में से क्या पकड़ के लाना है? दर। दर का 20% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/5। इसका मतलब 5 पर 1 रुपया। 5 क्या है यहाँ पर? मूलधन। 1 रुपया क्या है? तो मुझे मिश्र धन बताओ। मूलधन और ब्याज का योग तो मिश्र धन होता है। यहाँ एक जगह तो लिखना है मूलधन और एक जगह लिखना है मिश्र धन। मूलधन बोलो, मिश्र धन है। समय कितना? तो क्या कर दो? 25 और 36। इनका अंतर क्या होता है? ब्याज। बोलो कितना है? 11 रुपये अपना ब्याज। क्वेश्चन के अंदर देखो दे क्या रखा है? मूलधन। अपना मूलधन है, क्वेश्चन का मूलधन है 5000 रुपए, अपना मूलधन 25 रुपए। दोनों चीज बराबर है क्या? बराबर है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो पूछ रखा है उससे गुणा कर दो। ब्याज पूछ रखा है क्या? 11 से गुणा कर दो। देखो 5 के पाड़े से ये कितनी बार है? 5 बार कट गया। 5 के पाड़े से ये कितनी बार कट गया? 200 बार कट गया। 200 को भी 11 से गुणा करो, 2200। ये अपना आंसर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? समझ में नहीं आया? फिर से तू रोड भी होते थे ना कड़गेट हो Yes, sir. कितना आया? हाँ देखो इधर देखो, रेशियो मेथड से करना है क्या?
10% का भिन्न रूप है 10 रुपया क्या है 1 रुपया। तो बताओ मिश्र धन कितना है 11 रुपया। तो मूल लिखना है और मिश्र लिखना है 10 का। समय 2 वर्ष है क्या तो 100 बटा ब्याज बोलो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मूल कितना अपना मूल ब्याज पूछ रखा है क्या 2 जीरो से 0 का 0 21 और 15 को गुणा करेंगे तो 3150 ये लो। सक्सेसिव मेथड एक होता है सक्सेसिव मेथड। देखो इसके अंदर क्या करना होता है इसके अंदर अपने को देखो जो इफेक्टिव रेट दर होता है ना इफेक्टिव रेट ये निकलती है। इफेक्टिव रेट जैसे मैंने आपको साधारण ब्याज के अंदर एक चीज बताई थी कि सीधा सीधा अपन ब्याज निकालते हैं तो 80% ही क्या होता है ब्याज होता है। ये चीज बताई थी क्या क्योंकि 80% ब्याज होता है। साधारण ब्याज में तो अपने पढ़ा था कि हर साल का ब्याज समान होता है तो कोई दिक्कत नहीं जितनी दर होती है उसको समय से गुणा कर देते हैं तो ब्याज उतना ही आता है। जैसे 5% दर है और 3 वर्ष के लिए है तो 5% 5% 5% 3 साल के लिए 15 ही तो होता है तो 5 को 3 से गुणा ही कर दो 15 ही आएगा। 4 वर्ष के लिए 5 5 5 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा क्या तो 5 को 4 से गुणा ही कर दो 20 ही आएगा क्या तो 80% ब्याज बताया था ना। लेकिन इस प्रकार का मामला चक्रवर्ती ब्याज में भी होता है लेकिन इसके अंदर सीधा गुणा नहीं होता सीधा 80% से ब्याज नहीं निकलता। यहां अपने को ब्याज निकालना पड़ेगा इफेक्टिव रेट से। इफेक्टिव रेट क्या है इसका एक तरीका है सक्सेसिव मेथड। जब भी दो दर दे आपको अगर दो दर अलग अलग दे जैसे 5% और 10% दे दे और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछे या फिर दो दर सेम दे तो कैसे ही दे। एक तो मैं आपको बता देता हूं 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100। अगर रेट सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर r का मान रख लेना उतना ही ब्याज लगेगा। रेट अलग अलग हो तो कंफ्यूज हो जाते हो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 इसके अंदर दोनों दर रख देना। ये दो एक ही चीज है दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर रेट सेम है 2 वर्ष के लिए ये ओनली फॉर कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए जब भी आपको ब्याज पूछे तो सीधी सीधी आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगागे 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100। अब ये काम कैसे आएगा देखो अभी मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने एक राशि दे दी जैसे देखो यहां पर मूलधन लिख लिया जैसे 5000 रुपए ठीक है और उसकी दर लिख ली मैंने जैसे 5% और समय लिख लिया मैंने 2 वर्ष और अपने को पूछ क्या रखा है चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा है। अपन करना चाह रहे हैं मैं कह रहा हूं सीधा सीधा इस सक्सेसिव मेथड से इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो वास्तव में ब्याज लगेगा कितना। जिस प्रकार साधारण ब्याज में 80% निकाल रहे थे ना इस प्रकार यहां चक्रवर्ती ब्याज में इफेक्टिव रेट निकलती है। तो मैंने 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100 है क्या r का मान अब कितना है यहाँ पे 5 है। देखो 2 गुणा r के स्थान पर क्या लिखूं प्लस 5 का क्या लिखूं स्क्वायर यानी 25 और बटा 100। 5 को 2 से गुणा करो 10 से और 100 का भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा क्या यानी पॉइंट है 25। वास्तव में ब्याज कितना लगेगा 10.25%। तो राशि है कितनी अपनी 5000। 5000 का 10.25% निकाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया और 5 के पाड़े से इसको काट देते हैं कितनी बार है 2 बार है। तो 1025 का आधा कितना हो गया 512.5 रुपया। ये क्या हो गया अपना ब्याज है यही आंसर है। तो इफेक्टिव रेट जितनी निकल के आएगी ना उस राशि का उतना ही परसेंट निकालना है। और इफेक्टिव रेट या तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो। देखो मैं इससे निकाल रहा हूं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 ही तो है 5। देखो ये अंदर 5 ही तो है 5 प्लस 5 गुणा 5 बटा 100 5 और 5 है 10 है
5 गुणा 5 कितना हो गया, और 100 का भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 0.25, तो 10.25 इतना परसेंट ब्याज लगेगा। इसके अंदर देखो थोड़ा सा आसान हो जाता है। आसान क्या हो जाता है, जितनी रेट दे उस रेट का क्या करना, 2 गुना करना, बाकी रेट का एक बार वर्ग करके 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना होता है। जैसे आपको दे दीजिए 6% दर है और वर्ष समय कितना है, आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो 2r प्लस आर स्क्वायर बटा, ऐसे ही तो निकालोगे, r का 2 गुना 6 का 2 गुना प्लस r का स्क्वायर 36 और 100 का भाग देना का मतलब 2 अंक छोड़ करे तो 12 पॉइंट, ये इफेक्टिव रेट आ गई। कहने का मतलब जितनी भी रेट दे उस रेट का 2 गुना करना है और पॉइंट लगा के उसके साथ उसको वर्ग को रखना है। जैसे मैंने दे दी 4% और 2 वर्ष, तो 4 का 2 गुना, पॉइंट लगा दो, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये लो, ये इफेक्टिव रेट आ गई। अरे इफेक्टिव रेट आ गई, मैंने देखो 4 का 2 गुना 8 और 4 का स्क्वायर बट्टा 100, यानी 4 का स्क्वायर करके 100 का भाग देंगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। मैंने 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, सीधा सीधा लिख दिया, ऐड करेंगे तो 8 पॉइंट छोड़ा जाएगा। जैसे 3% और 2 वर्ष है, इफेक्टिव रेट दर निकालेंगे, 3 का 2 गुना, 3 का स्क्वायर है 9, तो 9 100 का भाग देंगे तो ये तो आएगा 6.09%। मैंने लिख दिया जैसे 7% दर है, 2 वर्ष का समय है, इफेक्टिव रेट दर निकालो, 14.49%। निकाल सकते हो क्या, क्वेश्चन कर लोगे। अब जो भी राशि दे उस राशि का इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट निकालना है, चाहे राशि कुछ भी दे। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखो 10,000 रुपए और दर है आपकी, जैसे मैंने लिख दी 8% और समय है 2 वर्ष, तो मुझे सीआई ज्ञात करो। बोलो ब्याज कितना बनेगा, सोलह 64 है। निकला क्या, 1664 किसका आया है। अरे कुछ करना ही नहीं है, इफेक्टिव रेट दर निकाल सकते हो क्या, 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100 से तो निकलेगी, 2r 8 का 2 गुना प्लस 8 का स्क्वायर बट्टा 2 करोगे क्या, यानी 0.64 लगेगा, 0.64%। ये इतना ब्याज लगने वाला है, राशि चाहे कुछ भी हो इतना ब्याज लगेगा, 16.64% ब्याज लगेगा अपना। तो राशि कितनी है, इसका 16.64% ऐसे तो निकलेगा। ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे क्या, 10,000 से बचा कितना, यही क्या है अपना, कर लोगे क्या, अरे कर लोगे क्या, 20,000 रुपए की राशि है, ठीक है, और दर है 6% और समय है 2 वर्ष, सीआई ज्ञात करो, इफेक्टिव रेट दर से। सावड़ निकाल ले, कितना 2472 किसका है। इफेक्टिव रेट दर निकालो पहले यहां से, इफेक्टिव रेट दर 6%, 2 वर्ष है क्या, तो 6 का 2 गुना
6 का स्क्वायर 36 और 100 का भाग देंगे तो 12.36% क्या लगेगा ब्याज। अरे ये निकालने आ गई क्या इफेक्टिव रेट दर। जो भी राशि दे उसका इतना परसेंट ही तो निकालना है, परसेंट निकालना अपने परसेंटेज तो टॉपिक में पढ़ा था। 20,000 का 12.36% के लिए बट्टा क्या लगाते हैं। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे क्या, 4 जीरो से 1236 का 2 गुना कितना होता है 2472 रुपया, ये ब्याज लगेगा। सर सही एकदम। चक्रवर्ती ब्याज बोलो, कुछ लगाना है क्या, कुछ नहीं लगाना, एकदम आसान तरीका है। तो गैंडो भी यही सबसे हाँ कौन सा, हाँ अरे हर क्वेश्चन हर तरीके से कर सकते हैं लेकिन लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं आपको पता चल जाएगा इसके अंदर सक्सेसिव मेथड लगाएं या फिर रेट लगाएं। 3 वर्ष का दे तो भी लगा सकते हैं, ये 3 वर्ष का देना तो भी लगा सकते हैं। कैसे, इधर आओ, 10% और 2 वर्ष से 10% और 2 वर्ष, मुझे बताओ इफेक्टिव रेट दर बताओ इसकी। 10% 2 वर्ष के लिए दिया गया है ब्याज की दर, इफेक्टिव रेट दर 20 है। 10% और पहले साल भी 10% और दूसरी साल भी 10% है। ये तो साधारण ब्याज होता है भैया जी, हर साल सेम है, चक्रवर्ती ब्याज कभी नहीं होता। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर इफेक्टिव रेट देखो 2r प्लस r का स्क्वायर बटा 100, ऐसे तो करेंगे 2r करेंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा, r का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बटा 100 कितना रहा 1, 20 और 1 21%। कितना लगेगा 21% है। 10% ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए उधार देना तो वास्तव में ब्याज लगेगा कितना 20%। तो क्या क्या होगा, तो वो प्लस है तो 1 किलो ऐसे तो है, तो 20 का तो 20, 10 का स्क्वायर है बट्टा में 100 में 100 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार ही तो जाता है, 0 बार तो नहीं जाता ना, 0 बार जाता ना तो 20 का 20 रह जाता, 20 में 0 जोड़ते 20 ही रह जाता, एक बार जाता है तो 20 प्लस 1 21% ब्याज की दर लगेगी। अब 3 वर्ष का निकालना चाहे ना, क्वेश्चन दे दे जैसे यहाँ 3 वर्ष दे दिया तो सबसे पहले अपने 10% का 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा, तो 2 वर्ष का कितना हो गया 21%, 2 वर्ष का 21% हो गया क्या। अब एक तीसरी वर्ष के लिए 10% ब्याज और लगेगा क्या, 10% के लिए और लगेगा, तीसरी साल के लिए और लगेगा 10% है। तो एक बात बताइए, मैंने अगर रेट अलग अलग हो जाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 लगा लेना, इस प्रकार लगा लेना, तो 21 प्लस 21 गुणा 10 बटा 100, 21 और 10 है प्लस, देखो इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से यह पॉइंट लग जाएगा तो 2.1, 31 प्लस 2.1 कितना हो गया 33.1%। ये 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर हो तो 3 वर्ष के लिए ब्याज लगेगा। हो जाएगा क्या, आगे चले। अब देखो कुछ शॉर्ट तरीका और है करने का, वो बता रहा हूं मैं, जिसका नाम होता है 1 लाइन मेथड। हाँ 1 लाइन मेथड में क्या है, देखो अगर आपको समय दे 2 वर्ष, समय कितना दे तो आपको 2 प्लस 1 याद रखना है, आपको समय दे 3 वर्ष तो आपको 3 प्लस 1 याद रखना है, आपको समय दे 4 वर्ष तो आपको 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 याद रखना है।
अब देखो क्वेश्चन करते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है मामला। एक बार समझ में नहीं आ रहा है ना? देखो सीधा सीधा मैं करवा रहा हूं। देखो 1000 रुपए कोई राशि है अपनी, ठीक है ना? क्या है? मूलधन है, और दर दे रखी है आपको जैसे 10% है, और समय दे दिया आपको 2 वर्ष। अपने को क्या पूछ रखा है? सीआई पूछ रखा है। मैं बोल रहा हूं ये 1 लाइन मेथड है। अगर 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इस प्रकार का समय देना तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष के लिए लिखना क्या है अपने को? 2 + 1, इसको इस प्रकार लिख दो, 2 + 1। अब 2 के साथ गुणा लगा के थोड़ी सी जगह छोड़ दो, 1 के साथ गुणा लगा के थोड़ी सी क्या छोड़ दो? जगह छोड़ दो। कुछ नहीं करना, जितनी दर है, जितना मूलधन है, मूलधन कितना है? 1000। दर कितनी है? 1000 का 10% बोलो, 100 का 10% बोलो। 100 को 2 से गुणा करो, 10 को 1 से गुणा करो, 200। ये ब्याज अपना। देखो मूलधन मान लिया 5000 रुपए, दर मान ली जैसे 10%, समय मान लिया 2 वर्ष। सीआई पूछ रखा है क्या? सीआई पूछ रखा है। 2 वर्ष के लिए 2 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस, ऐसे तो लिखना है 2 + 1 का। 5000 का 10% है, 500 का 10% है, 500 का 2 गुणा, 50 का 1 गुणा, 1050 रुपये ही अपना ब्याज है। मूलधन है 10,000 रुपए, दर है 10% और समय है 3 वर्ष। तो अपने को सीआई पूछा है क्या? कैसे निकालेंगे? 3 साल के लिए होता है 3 + 3 + 1, ये तो बताया था। लिखने का तरीका देखो, 3 गुणा स्पेस प्लस 3 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस, इस प्रकार लिखना है इसको। 10,000 का 10% है, 1000 का 10% है, 100 का 10% है, 1000 का 3 गुणा, 100 का 3 गुणा, 10 का 1 गुणा, 3310 रुपया क्या आया? ब्याज। बोलो आ रहा था क्या? आ रहा था क्या? कर लोगे? इसी प्रकार 4 वर्ष के लिए हो जाता है। इसी प्रकार है 4 वर्ष के लिए। मूलधन मान लो अपना कितना है, जैसे 1000 रुपए ले लेता हूं मैं, 1000 रुपए ले लेता हूं, 10,000 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी राशि हो चाहिए? दर मान लो कितनी लूं? 10% ही ले लूंगा, 10% ले लेते हैं। और समय कितना है? सीआई पूछ रखा है क्या? 4 वर्ष के क्या होता है? 4 + 6 + 4 + 1। लिखने का तरीका 4 गुणा स्पेस प्लस 6 गुणा स्पेस प्लस 4 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस। 10,000 का 10% है, 1000 का 10% है, 100 का 10% है, 10 का 10% है, 1 रुपया। 4000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1 रुपया, तो 4641 रुपया ये अपना ब्याज है। कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको लग रहा है ये तो आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मैं मूलधन मान लेता हूं जैसे 8000 रुपए है, ठीक है। समय दे दिया अपने को जैसे 3 वर्ष ले लेते हैं। ब्याज की दर बोलो कितनी ले? 5 ले लेते हैं। ये लो 5% ब्याज की दर है। सीआई पूछ रखा है क्या? 3 वर्ष के लिए जो मामला था वो था 3 गुणा स्पेस प्लस 3 गुणा 3 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस, यही तो था। 8000 का 5% बोलो। 8000 का 5% है 400, यहां लिख दो। 400 का 5% बोलो। 20 का 5% बोलो।
कितना? एक। अरे 20 का 10% निकाल दो, कितना रुपए होगा? 2 का आधा कर दो, 1 रुपया। ये ऐसे करने, तभी तो मैंने कहा था परसेंटेज निकालना हर जगह काम आएगा। 4 तरी 3 दूनी 1200, ये ब्याज होगा। कर लोगे क्या? इसके अलावा देखो, एक होता है आपकी बुक में लिखा होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? CI बराबर यानी चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मूलधन। क्या होता है? 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस, यहां लिख रहा हूं मैं 1, और ये 1 लिखते ही, अगर ये 1 न लिखूं ना, ये 1 न लिखूं तो ये मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। लेकिन अपने को तो मिश्र धन में से वापिस मूलधन घटाते हैं तभी तो बनता है। जैसे मैंने यहां 1 नहीं लिखा, और अब ये इतना सूत्र होता है ना, ये सूत्र होता है मिश्र धन का। किसका होता है? मिश्र धन का सूत्र है ये। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज देखो, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं तो ब्याज बचेगा क्या? मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं, मिश्र धन में से मैंने इस सूत्र में से मूलधन घटा दिया। अब देखो मूलधन मूलधन कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आ रहा है, तो इस मूलधन को मैंने कॉमन ले लिया। यहां कॉमन लिया तो यहां क्या रह गया? 1 रह गया। ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है। इससे क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, मूलधन, मूलधन दे रखा है जैसे 1000 रुपए, और दर दे दी जैसे 20% मान लो, और समय मान लो जैसे 2 वर्ष है, और अपने को पूछ क्या रखा है? CI पूछ रखा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा है। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? लगाओ। मूलधन कितना है? 1000 रखो। 1 प्लस दर कितनी है? 20 बटा 100। समय कितना है? 2 वर्ष, तो 2 रख लो। माइनस में क्या है? 1। 1000 को 1000 पड़े रहने दो बार, ये लो। इसको देखो, 20 से ये कितनी बार कट गया? 5 एकम 5, और 1 6 बटा स्क्वायर है क्या? स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख दूं, तो 2 बार लिख दूं, या फिर इसको इस प्रकार लिख दूं क्या? 36 बटा 25। अरे इसका स्क्वायर ही तो बनेगा 6 बटा 5 का स्क्वायर, तो मैंने 36 बटा 25। और आगे क्या है? माइनस का 1 है। 1000 को बाहर पड़े रहने दो एक बार। 36 बटा 25 माइनस 1, सही बट्टा की जोड़ करेंगे तो 25 इससे गुणा होगा क्या? 36 माइनस 25 करेंगे तो 11 बचेगा। 11 बटा 25। 25 के पाड़े से इसको कितनी बार कट गया? ये 40 बार है। और 11 को 40 से गुणा कर लो, कितना आएगा? 440। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ क्या? 1/5 तो 1/5 तो किया है मैंने, इधर 1 नहीं है क्या? तो इसको सही बट्टा की जोड़ नहीं करेंगे। 1 प्लस 1/5 है, इसका स्क्वायर है, तो इसको इससे गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे तो 5 और 1 6/5 है। इसका ऊपर स्क्वायर है क्या? तो 6 का स्क्वायर है 36, 5 का स्क्वायर है 25। देखो यही तो लिखा है मैंने। और -1 आगे है, तो 36, 25 एकम 25, और 36 में से 25 घटेंगे बट्टा 25, 11 बट्टा 25। 25 के पाड़े से ये 40 बार कट गया क्या? 40 से इसको गुणा करेंगे तो 440। ये अपना हाँ, सूत्र नहीं लगाए तो हाँ, और तरीके तभी तो बताए थे। इस सूत्र से करना नहीं है, बस है ये सूत्र आपको बुक में मिलेगा, सूत्र से करना नहीं है, लेंथी हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, यहाँ देखो समय 2 वर्ष ही लिया है, यहाँ समय 3 वर्ष लोगे तो और लंबा हो जाएगा। ये सूत्र से नहीं करना है।
आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। मैं एक दो क्वेश्चन लिख यहाँ रख रहा हूं, उस क्वेश्चनों को आप करना, ठीक है ना। करो क्वेश्चन करो लो। मूलधन दे रखा हूं, मूलधन दे रहा हूं मैं आपको। एक तो ये क्वेश्चन करो। क्या एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, आगे वाली स्लाइड में करवा दूंगा। देखो 5% और 2 वर्ष से क्या इफेक्टिव रेट दर निकालते हैं तो 10.25% होता है क्या। तो आर प्लस आर स्क्वायर बटा 100, इससे मैंने बताया था ना इफेक्टिव रेट दर निकाल लो। तो जितनी भी राशि होगी उसका इतना परसेंट ब्याज लगेगा क्या। तो 5000, देखो 5000 का 10.25% इस प्रकार ही तो निकालते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, 5 के पाड़े से ये कितनी बार कट गया। 1025 का आधा कितना होता है 512 पॉइंट, ये ब्याज होगा। और कैसे निकाल सकते हो, 5% का भिन्न रूप क्या होता है 1/20, 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज। तो मूल प्लस मिश्र 20 और 21, 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दो, 400 और 441। अपन तो बोल रहे हैं अपना मूलधन 400 रुपया, ट्यूशन बोल रहा है 5000। ये लो 5000 बट्टा किसके बराबर है, ब्याज पूछ रखा है कितना है 41 रुपए। 2 जीरो से
और 4 के पहाड़े से काट लो, ये 2 बार और ये 25 बार है। 25 को 41 से गुणा कर लो, 25 को 41 से गुणा करोगे 5 हासिल 2 और 25 चौक छोड़ दो 102 इसका 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 512.5, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लो। इसी प्रकार ये क्वेश्चन बताया था क्या, इसको वन लाइन मेथड से भी कर सकते हैं। 10% 3 साल की इफेक्टिव रेट दर होती है 33.1% है। कितनी होती है 33.1% है, तो सीधा 12,000 का 33.1% निकाल सकते हो, वही अपना आंसर आएगा। या फिर और क्या तरीका बताया था, 10% का भिन्न रूप क्या होता है 10 पर 1 रुपया ब्याज, तो 10 का क्यूब 3 वर्ष है तो 11 का भी क्यूब, कितना हो जाएगा ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है भाई मूलधन 12,000 है क्या, अपन बोल रहे हैं मूलधन कितना है, ब्याज कितना है 331, 30 से 12 को 331 से गुणा कर लो, 12 एकम 12 2 हासिल 1, 36 और 1 37 का 7 हासिल 3, 37 और 3 39 का 9 का हासिल 3 और 3, यही आ रहा है क्या। ये 2 वर्ष वाला है क्या, 2 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस, ऐसे तो लिखेंगे। 5,000 का 5% कितना होता है 250 रुपए लिखो, 250 का 5% बोलो 12.1, बस ये आने चाहिए निकालने, ऐसे नहीं आता ये वन लाइन मेथड फेल हो जाएगा जो परसेंट ही नहीं निकालना आता है। तो जो राशि देता है उस राशि का पहले जितना परसेंट हो उतना यहां रखो, जितनी दर हो, और वही दर इसकी फिर निकालो, यहां रख दो। 250 का 2 गुणा कितना होता है और 12.5 का 1 गुणा 512.5, ये आंसर हो जाएगा। ये देखो 3 साल के लिए क्या, 3 साल का होता है 3 गुणा स्पेस प्लस 3 गुणा स्पेस प्लस 1 गुणा स्पेस, यही तो बताया था, कर लो। 12,000 का 10% है 1200, ये लो 1200 का 10% है 120, 120 का 10% है 12 रुपए, 12 और 12 एकम में 3600 और 300 कितना हो गए 39,672, यही तो है। और गल है मूलधन है 21,600 रुपए, दर है 16.2/3%, समय है 3 वर्ष, और अपने को सीआई पूछ रखा है। बोलो कितना आया, जब भी आपको दर इस प्रकार दे देना, 16/2/3% दे दे, 12/1/2% दे दे, 7/2/11/1/9%, इस प्रकार की जब भी दर दे आपको हमेशा रेशियो मेथड लगाना है, ठीक है ना। कौन सा मेथड लगाओगे बताओ, 16/2/3% का भिन्न रूप कितना होता है भिन्न रूप, अरे इसको भिन्न को ये मिश्र भिन्न दिए क्या परसेंटेज में, इस परसेंटेज के रूप को भिन्न रूप में बदलना बताया था ना मैंने। पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलो, कितना हो जाएगा 50/3% ही तो है,
इस परसेंट को हटाएंगे तो 50/3 गुणा 100 ही तो लगेगा। ये कितनी बार है? 1 आया कि नहीं आया? तो फिर इस प्रकार का जब भी दर दे तो आपको रेशियो मेथड लगाना है। 6 पर 1 रुपया ब्याज, तो एक तो हो गया मूलधन और एक हो गया 6 रुपया मूलधन है, तो मिश्र धन बोलो 7 रुपया। समय बोलो 3 वर्ष के लिए क्या कर दूंगा? 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, काम आ रहे हैं ना? याद तो किए नहीं। 216 रुपया अपना मूलधन है, 343 रुपया अपना मिश्र धन है। तो बस ब्याज बताओ, ब्याज बताओ मुझे कितना लग रहा है, बोलो। 13 में से 6 जाएंगे 7, 2 और 1, 127 रुपये ब्याज लग रहा है। क्वेश्चन के अंदर मूलधन कितना है? 21,600। अपना मूलधन कितना है? 216। क्वेश्चन के अंदर ब्याज पूछ रखा है, तो ब्याज कितना है? 127 है। 216 से 216 100 बार कटेगा क्या? तो 1 2 7 2 0 और लगा दो, ये लो, ये अपना ब्याज है। हो जाएगा? हो जाएगा क्या? इस प्रकार की क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। अब मैं आपको एक छोटी सी सारणी बनवा रहा हूं, सीधी सीधी याद रख सकते हो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन उसी के ही आते हैं। देखो 5% अगर समय 1 वर्ष हो, समय 2 वर्ष हो और समय 3 वर्ष हो, 5% के बाद 10% है, 15% है और 20% है। ये मुख्य रूप से ये पूछा जाता है। 5% 1 साल का ब्याज हो तो 5% ही ब्याज लगेगा क्या? 2 साल का हो तो 10.25% है, 3 साल का होता है 15.76% ब्याज लगता है। 10% से 1 साल का 10%, 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1% ब्याज लगता है। 15% रेट हो तो 1 साल का तो 15% ही लगेगा, 2 साल का लगेगा 32.25% है और 3 साल का लगेगा आपका 52.09% है। वहीं 20% की बात करें तो 1 साल का तो 20% ही लगेगा, 2 साल का लगेगा 44% है और 3 साल का लगेगा 72.8% ब्याज लगेगा। ये सीधी सीधे इफेक्टिव रेट दर है। अपन पढ़े थे ना इफेक्टिव रेट दर है, अरे पढ़ गए थे ना सक्सेसिव मेथड से, जैसे 2r + r²/100, इससे 2 साल का निकाल रहे थे ना। अगर 5% रेट और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो राशि का कितना % ब्याज लगेगा? अगर 3 साल के लिए पूछे तो राशि का 10% दर हो, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो राशि का कितना % है? और 3 साल के लिए ये 3 तो रट लेना, 15% का 3 साल का नहीं पूछता है, ये बड़ा हो जाता है थोड़ा, लेकिन यहां तक याद रखना 10% का 21% और 33.1% 2 साल और 3 साल का, 15% का 2 साल का 32.25% होता है। 20% ब्याज की दर हो तो 2 साल का ब्याज कितना लगेगा? 44% लगेगा। अगर 3 साल के लिए दे दे तो 72.8% है। ये सीधी सीधी इफेक्टिव रेट है, इनको तो याद ही कर लेना। अगर इतनी याद है और आ जाए तो निकालनी पड़ेगी अपने को। जैसे 7% ब्याज की दर आ गई और 2 वर्ष का समय आ गया, तो ये बैठा है ना 7 × 2 14, 7 का स्क्वायर है 49, ये ब्याज लगेगा। तो सब तो याद नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है आपको। देखो पहला क्वेश्चन करो, जितना भी बेसिक था वो मैंने बताया है। अब पहला क्वेश्चन करो। ये 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो मिश्र धन ज्ञात करो। बोलो। बोलो 220 रुपए, 2200 2200
जिसने 2200 रुपए बताया है ना, उसने साधारण ब्याज निकाला है, और चक्रवर्ती ब्याज के लिए मैंने फालतू में कंठ फाड़े हैं इतने दार 1 घंटे से। 10% और 2 साल का 10%, 2 साल का 10% और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना लगेगा? 21% है। तो 2000 का 21% कितना होता है? कितना? 420। ये बोल रहा है मिश्र धन ज्ञात करो, तो ब्याज जोड़ दो मूलधन के अंदर। पेन चलाना पड़ रहा है क्या? सीधा सीधा है। अरे 10% 2 साल का ब्याज होता है ना, 21% ब्याज होता है। राशि कितनी है? 2000 का 21% ऐसे ही तो निकालेंगे। 2 0 से 2 0 काट दो, 21 को 20 से गुणा करेंगे तो 420 रुपया क्या आया? ब्याज। अपने को तो मिश्र धन पूछ रखा है क्या? मिश्र धन होता है ब्याज प्लस मूल धन का योग ही मिश्र धन होता है। 2000 प्लस 420 है, कितना हो जाएगा? 2420 रुपया। ये लो 2420 रुपया हो जाएगा क्या? चलो आगे बोलो। पूछ क्या रखा है? कितनी हो जाएगी? मिश्र धन पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। अरे 5% रेट है क्या? और 3 वर्ष। हाँ निकालो निकालो निकालो। रेशियो मेथड लगा लो, सक्सेसिव मेथड लगा लो, वन लाइन मेथड लगा लो। 18,252 है, 52 नहीं है। अरे 522 क्या है? कहाँ है ये? अच्छा बी में क्या? 18,522। पांच % का भिन्न रूप क्या होता है? 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज। तो मुझे मूलधन बताओ कितना रुपया है? मिश्र धन बोलो। ये समझ में आया क्या? समय बोलो कितना है? 3। तो इसके ऊपर क्या लिख दूं? इसके ऊपर भी क्या लिख दूं? 20 का क्यूब कितना होता है? 20 का क्यूब कितना होता है? अरे विश्वास नहीं हो रहा ना? विश्वास नहीं हो रहा तो ऐसे ही तो करते हैं क्यूब को। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है? 0 गुणा 0 गुणा 0, 3 0 नहीं आएंगे क्या? बोलो सही आ रहा है क्या? आ रहा है। तो सांस मत उठाओ, याद करनी है इनको। 21 का क्यूब बोलो कितना होगा? 92 61 होता है 21 का क्यूब। अपने को तो मिश्र धन पूछ रखा है, मिश्र धन राशि तो पूछ रखी है। अपन ब्याज भी क्यों निकाले? मिश्र धन के लिए इसे गुणा करना है। क्वेश्चन तो बोल रहे हैं राशि कितनी है? 16,000। अपन बोल रहे हैं राशि कितनी है? क्या पूछ रखी है? कितनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या पूछ रखा है? मिश्र धन राशि कितनी हो जाएगी। बोलो अपना मिश्र धन कितना है?
9261 है, 1261 होता है क्या? 21 का क्यूब है। 8000 से 16000 कितनी बार कट रहे हैं? तो 9261 को 2 से गुणा करो, 2, 12 का 2 हासिल है, 1, 5 और 18, 18522। ये लो 18522। हाँ क्या? अरे तो ब्याज पूछता है ना, अंतर ब्याज होता है, तो ब्याज पूछे तब अंतर से गुणा करना है। ब्याज पूछ रखा है क्या अपने को? मिश्रधन पूछ रखा है, मिश्रधन पूछ रखा है तो मिश्रधन से गुणा करेंगे। मूलधन पूछे तो मूलधन वाले से गुणा करेंगे। ब्याज पूछे तो इनका अंतर ब्याज होता है, ब्याज से गुणा करेंगे। हो जाएगा क्या? ये लो, देखो 5000 रुपए 20% और 2 वर्ष के लिए बोल रहा है क्या? 20% और 2 वर्ष से इफेक्टिव रेट दर क्या होती है? 44% ब्याज लगता है। 20% 2 वर्ष का ब्याज देखें तो कितना ब्याज लगता है? 44% ब्याज लगता है। ये देखो राशि कितनी? 5000 का कितना परसेंट है? 20 से, हाँ तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2200 रुपये। ये लो 2200 रुपये। अरे क्वेश्चन करो, करो क्वेश्चन करो। चौबीस हजार रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तीन साल के लिए यही तो तरीका बताया था। कर लो 5%। बताओ 2400 का 5% कितना होता है? 1200 रुपए। 1200 का 5% है 60 का 5% है, आ गया 3600।
प्लस से 180 प्लस से 3, 36 रेख 37 और 3783 रुपया, ये ब्याज हो गया। क्या नहीं आ रहा इसका नाम चक्रवर्ती ब्याज है, इसके अंदर कुछ नहीं है। कर लोगे? तीन % 2 साल के लिए उधार दी जाती है तो ब्याज ज्ञात कीजिए। 3% 2 साल का इफेक्टिव रेट निकाल लो, 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100, इससे इफेक्टिव रेट निकाल दो, सीधा सीधा 10,000 का मान निकाल दो। 609 ऑप्शन नंबर बी। बोलो 609 609। अरे एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। इफेक्टिव रेट देखो 3% है क्या? 3 का 2 गुना 6 प्लस 3 का स्क्वायर है बट्टा 100 का भाग देने को मतलब है 2 छोड़ कर पॉइंट लगाना, यानी 6.009% क्या लगेगा? ब्याज राशि है कितनी? और 10,000 का ये इतना परसेंटेज निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए बट्टे में क्या लगाते हैं, और ये पॉइंट हटाएंगे तो भी क्या आएगा? 10,000 से बचा क्या? 609। ये अपना आंसर है बस, ये ब्याज हो जाएगा क्या? क्या ये कहना चाहे समझो को नहीं मेरा ये कहना चाहे साधारण ब्याज होता है ना तो निकाल सकते हैं। 10,000 का 3% कितना होता है? 300। 300 का 2 गुना कर दो, 600 रुपये ब्याज होता है। ये चक्रवर्ती ब्याज है। देखो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए आपको इस प्रकार करना पड़ेगा। हाँ कर सकते हैं। अच्छा वो बोल रहे हैं क्या? 2 गुना स्पेस प्लस 1 गुना स्पेस। 10,000 का 3% कितना होता है? 300 का 3% है, 300 का 1% 3 हो गया तो 3% 9। ये लो 609। पिछली तीनों लाइनों को बाहर निकालूंगा मैं। ₹10,000 राशि है क्या? 10,000 राशि है। 3% ब्याज की दर है और 2 वर्ष समय है क्या? चक्रवर्ती ब्याज निकाल देना तो फर्स्ट साल और सेकंड साल 2 साल का ब्याज निकलेगा। 10,000 का 3% कितना होता है? पहले साल 300 रुपए लगेगा, इसका मतलब दूसरे साल 300 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इस राशि पर लग रहा है। चक्रवर्ती ब्याज कहता है कि पहले साल जितना ब्याज हुआ ना उस ब्याज पर भी मुझे इस दूसरे साल के लिए भी कितना परसेंट दो? 3% दो। 300 का 3% है 9 रुपए। ये पूरा ऐड कर लो, ये CI। ओके करो इस क्वेश्चन को। निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना रुपए हो जाता है। धनराशि ज्ञात कीजिए।
हाँ, धनराशि ज्ञात कीजिए। कितना रुपए आया? 2200। बहुत आसान क्वेश्चन है। 10% दर है क्या? रेशियो मेथड से निकालेंगे। तो 10% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/10 पर 1 रुपया। तो मूलधन कितना हो गया? मिश्र धन है 11। कितने साल के लिए? इसका मतलब क्या कर दो? 100 और 100। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। इनका अंतर क्या होता है? ब्याज। बोलो ब्याज कितना रुपया है? अपन तो बोल रहे हैं भैया जी ब्याज कितना है, क्वेश्चन बोल रहे हैं ब्याज कितना है। दोनों बराबर है क्या? क्वेश्चन तो बोल रहे हैं ब्याज 462 रुपए है, अपन बोल रहे हैं ब्याज कितना है। क्या पूछ रखा है? राशि। राशि कितनी अपनी? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 21 के पाड़े से देखो, 21 दूनी 42, 4 और 2 21 दूनी 42, 22 बार कट गया। 22 गुणा 100 2200 रुपये। ये अपनी राशि है। बोलो आसान है कि नहीं है? कर लोगे? इफेक्टिव रेट दर से कर सकते हैं इसको। 10% और 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना लगता है? 21% ब्याज लगेगा। अपन तो बोल रहे हैं 21% ब्याज लगेगा। क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज कितना लग रहा है? क्या दोनों चीज बराबर है क्या? 462/21। राशि अपने आप में कितनी होती है? राशि पूछ रही है, 100 से गुणा कर दिया। 21 के पाड़े से काटो, इसको कितनी बार कटेगा? 22 गुणा 100। करो इस क्वेश्चन को करो। निश्चित धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना रुपए है। तो धनराशि ब्याज की से नहीं क्वेश्चन है, धनराशि पूछ रखी है, ब्याज दे रखा है, निकाल लो। 20% है क्या? रेशियो मेथड से कर लो, एकदम आसान है। कितना आएगा? देखो सब कर रहे हैं जल्दी बोल दो आप
देखो 20% ब्याज की दर है क्या? जब भी आपको ब्याज वगैरह देना तो रेशियो मेथड लगा लेना। 20% को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/5। 5 पर 1 रुपया। एक तो होता है मूल और एक होता है मिश्र। मूल 5 है तो मिश्र कितना हो जाएगा? समय कितना है? तो क्या कर देना? 125 और 216। ब्याज बोलो कितना हो जाएगा? 91 रुपीज ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन तो बोल रहा है ब्याज कितना है? 2700। अपन बोल रहे हैं ब्याज कितना है? राशि पूछ रहे, राशि अपनी कितनी है? 125 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 91 का 3 गुना ही तो है ये। 3 गुना इसका मतलब 30 से। 30 से तो 0 का 0, 5 3 15 का 5 हासिल 1 6 1 7 और 3 3750। ये लो 3750। बोलो कोई कठिन थोड़ी है। नाम चक्रवर्ती ब्याज है और कुछ नहीं है। हाँ? अब देखो ये ऊपर क्या लिख रखा है? दर निकालना। बार बार ब्याज नहीं पूछेगा, दर भी पूछेगा, समय भी पूछेगा। जिस प्रकार साधारण ब्याज में पड़ गया है ना, उसी प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। इसके अंदर दर पूछ रखी है। 400 रुपए की धनराशि है, यानी मूलधन दे रखा है इसने। कितना? 400 रुपए की धनराशि। निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई निश्चित है, अपने को तो नहीं पता। 2 वर्ष में 441 रुपए हो रहा है क्या? 2 वर्ष में 441 रुपए हो रहा है तो बताओ 441 रुपए क्या है? मिश्र धन है। 41 रुपए 441 रुपए हो रहा है तो ये मिश्र धन है। तो वार्षिक ब्याज की दर है। याद कीजिए, जब भी आपको दर निकालने के लिए पूछे, क्या पूछे? दर। तो 2 वर्ष दे तो आपको क्या करना है? वर्गमूल करना है। जब भी आपको समय कितने वर्ष दे तो आपको क्या करना? घनमूल। आपको समय कितना दे तो आपको क्या करना? चतुर्थ मूल करना। बस यही है, ये इतना ही दर है और कुछ नहीं है। बताओ समय कितना वर्ष है? 2 वर्ष के लिए क्या करना? वर्गमूल कर दो भैया जी, वर्गमूल। ये लो 400 का 441 का 20 रुपया मूलधन है, 21 रुपया मिश्र धन है। तो ब्याज कितना रुपया हुआ? 1 रुपया ब्याज। 1 रुपया ब्याज किस पर हुआ? मूलधन पर तो होता है ब्याज। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लो। 20 के पहाड़े से कितनी बार है? 5%। बोलो ब्याज की दर कितनी है? 5%। ये लो। क्या? हाँ। बोलो कर लोगे क्या? हो जाएगा? इधर देख, 10,000 रुपए तो क्या है? और दर दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा समझ लेना 5% है। समय दे रहा हूं मैं आपको 10 वर्ष। मुझे इसका चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करके लेके ला देना कल। हाँ बताओ, अभी बता दो। अब इस क्वेश्चन को करो। हाँ बता दो, वो बता दो और ये बता दो। जिसको ये लगता है ना सर इतने वर्ष आ जाए तो उसके लिए ये है, ये कर लो। ये मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर? 10% क्या?
दस आओ की बात है बताओ एक बताओ कर लिया क्या? अरे इसका आंसर क्या आया? समय कितना है? एक तो मूल दे रखा है और दूसरा मूल कितना है, मिस्र कितना है, समय 3 वर्ष है क्या? 3 वर्ष के लिए क्या करना? घनमूल करना। क्यूब नहीं होता है, क्यूब तो ये होता है, क्यूब तो ये होता है इसका। कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 10 पर 1 रुपया ब्याज क्या? परसेंट निकालने के लिए अरे इसका आंसर बताओ। छाती में कौन मुक्का खा रहे थे? इसका आंसर बताओ। अब देखो एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन करो, देखो एक निश्चित धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 1.44 गुणा हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। करो इस क्वेश्चन को करो। मेरा क्वेश्चन है गुरु साहब ये बात मैं एक के करना सीखा क्वांटम लैब करके ये बटाम लैब करके हां माइंड में मुझे सहमित दर पूछ रखा है ना। देखो ये बोल रहा है एक निश्चित धनराशि है, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से कितने गुना हो रही है? 1.44 गुना हो रही है। इसका मतलब 1.44 गुना ये राशि हो जाती है ना, तो ये क्या है? मिश्र धन है क्या? तो यहाँ मैं इसके पॉइंट हटा दूं, पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में सोएगा क्या? इसका कहने का मतलब या तो 1 रुपया, मान लो 1 रुपये का 1.44, या फिर पॉइंट हटाता हूं नीचे 100 राशि 144 हो जाती है, तभी तो 1.44 होगी। तो मैं इस बट्टे में जो 100 लेके आया हूं, मैं इस 100 को इधर लेके आता हूं, ये मूलधन है। माना 100 रुपया मूलधन था और वह राशि है ना किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 1.44 गुना, यानी कितनी हो गई ये? 1.44 गुना का मतलब 144 होगी। अरे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा क्या? 100 को इधर लेके आऊंगा तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है। मिश्र धन 1.44 दे रखा है क्या? इधर मैं 1 रख लेता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। अब देखो ये पॉइंट हटाऊंगा मैं तो बट्टे में क्या आएगा? अब ये 100 आगे ले जाऊंगा तो 1 से गुणा होगा क्या? तो 100 अनुपात 144 हो गया क्या? मैंने यहाँ क्या लिखा है? अब देखो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 100 और 144 ये वर्ग होते हैं या घन होते हैं? वर्ग होते हैं ना, तो यहां बस वर्ग कर देना इनका। 10 और 12, 10 पर 2 रुपया ब्याज गया। 10 पर 2 रुपया ब्याज परसेंट निकालने के लिए कितनी बार है? तो कितनी ब्याज दर आई?
कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, देखो। एक निश्चित धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 27/8 गुना हो जाती है। 27/8 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। एक निश्चित धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 27/8 गुना हो जाती है। इसका मतलब हो जाती है वह क्या होता है? हमेशा मिश्र धन है। 27/8 मैंने मान लिया कोई मूलधन था 1 रुपया, और 1 रुपया 27/8 गुना हो गया। मैं इस 8 को इधर लेके आ सकता हूं क्या? ये लो, 8 रुपया कितना हो गया? 27। 8 और 27 बोलो वर्ग होता है कि घन है? घन होता है, तो इसका घन कर दो। ये लो, घनमूल कर दो इनका। घन होता है तो घनमूल करेंगे तो 2 अनुपात है। 2 पर 1 रुपया ब्याज के, और परसेंट निकालने के लिए तो आज के लिए ये टॉपिक अपन इतना ही करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।